आपसे एक बात करना चाह रहा हूं और वो जब से मैंने प्रवेश किया भारतीय जनता पार्टी में, बड़ी कृपा रही जेपी नड्डा साहब जी ने खुद आमंत्रित किया था। तो वो विधानसभा के चुनाव से पहले की बात है और इस मंशा में पार्टी में आया था क्योंकि कई वर्षों के बाद इस देश को श्री नरेंद्र मोदी जैसा एक नेतृत्व प्रदान हुआ। वित्त विषय के मात्र नहीं, हर प्रकार का दिवालिया निकाल रखा है उस इंसान ने, उस कांग्रेस के हाथ में दे दी। तो हमें बड़ा खेद है इस चीज़ का और मैं समझता हूं कि दुर्भाग्य है हमारा। पर चलो, इस बार फिर लोकसभा का चुनाव आ गया, हमें मौका मिल गया। जो कहीं हमारे से चूक हो गई, भूल हो गई हिमाचल की जनता से, वो अब हम ऐसी वो भूल अब नहीं करेंगे और केंद्र में मजबूत सरकार हमने बनानी है और श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। और मैं समझता हूं कि हमारा जो कल्याण है हिमाचल प्रदेश का, उन्हीं के हाथों से होगा। नहीं तो ये झोली लेके फिरते रहेंगे सुक्खू जी महाराज और कहते रहेंगे कि हमें विशेष पैकेट दीजिएगा वित्त का। कुछ नहीं मिलने वाला है। इन्होंने जो कुछ इनके पास था उसका भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। इस वक्त आपको यकीन नहीं होगा, 1000 करोड़ से ज़्यादा इस वक्त हमारा डेट जो है, कर्ज हो गया है। और जो नेट उसकी सर्विसिंग जो है, उस लोन की जो हमने लोन ले रखा है, इस वक्त तक हमने कोई 14,000 15,000 करोड़ 1.5 साल में ले रखा है सुक्खू सरकार ने। उसकी सर्विसिंग जो सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 8,000 करोड़ हर साल हो जाएगी। 8,000 करोड़। तो क्या भविष्य है हमारा? जिस सरकार ने गारंटी की थी कि हम 5 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, आज पूछिए उनसे कि कहां से आपने रोजगार दिया? 5 लाख रोजगार आपका, वो आपकी गारंटी थी ना? क्या किया उसके बारे? और जो आंकड़े दिए हैं इस सरकार ने कि इस वक्त 15 लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। उसके अलावा नॉन रजिस्टर्ड जो हैं बेरोजगार, वो 5 लाख। 20 लाख हमारे युवा वर्ग, लड़के लड़कियां बेरोजगार इस हिमाचल प्रदेश में फिर रहे हैं। तो फिर वो नशेड़ी क्यों ना हो? ड्रग्स का यहाँ जो इस वक्त दौर चला है, क्यों ना चले? क्योंकि आपने उनके लिए दरवाजे सारे बंद कर रखे हैं। आपने कहा था कि आप 300 जो है हमारे ये जो यूनिट्स हैं, फ्री यूनिट पावर जो है, बिजली जो है, 300 यूनिट्स फ्री देंगे, मुफ्त देंगे। आज जो हमारी पूर्व सरकार बीजेपी की सरकार थी, 125 फ्री यूनिट्स देती थी, उसके ऊपर भी आज ताला लगाने वाले हैं। और फिर आपने कहा था कि 1,500 रुपया जो है महिलाओं को लगाएंगे 20 से लेके 60 वर्ष तक। अब चुनाव के पहले आपने कहा कि हमने 1500 रुपये बांटना शुरू कर दिए और जून में हम इनको 3,000 देंगे। 3,000 देंगे कैसे आप, जब आपके पास पैसा ही नहीं है? और अगर आपने 1500 देना है तो उस वक्त से दीजिए। तो एक एक महिला को 27,000 रुपया बनता है, तब से 27,000 रुपया। और वो जो गणित किया गया था, जो आंकड़े दिए गए थे, वो 33 लाख महिलाओं को बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 20 ईयर्स बनता है। तो कहाँ से देंगे आप पैसे? और देखिए उन्होंने जो परफॉर्मा दिया है इसके लिए, मजेदार परफॉर्मा है। इस परफॉर्मा में जो महिलाओं को भरना पड़ता है, उसके लिए हकदार होने के लिए 26 कंडीशंस, 26 शर्तें लगाई हुई हैं। अगर आप ये इस कैटेगरी के होंगे आपको नहीं मिलेगा, इस वर्ग के होंगे आपको नहीं मिलेगा। तो बड़ी मुश्किल से मैं समझता हूं कि इनके पास 1 लाख महिला भी ऐसे इन शर्तों को जो उन शर्तों के अंतर्गत जो आती हों, 1 लाख भी नहीं रह जाएंगी। तो धोखा धोखा धोखा, हर जगह धोखा है इनका। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें बड़ा खेद है कि ये गलत हाथों में दे दी हिमाचल के सरकार की बागडोर। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बहुत भारी बहुमत से हम हिमाचल प्रदेश में अपने कैंडिडेट डॉक्टर राजीव भारद्वाज, जो यहाँ के धरती पुत्र हैं कांगड़ा चंबा के, उनको हम कामयाब करेंगे, सफल बनाएंगे और कांगड़ा की इज्जत को बचाए के रखेंगे। स्वाभिमान की बात चल रही थी, अभी कांगड़ा के स्वाभिमान की बात हम कर रहे थे ऊपर। आपने तो, कांग्रेस पार्टी ने तो बेच रखा है हमारा
हिमाचल प्रदेश, खासकर कांगड़ा, ये जो सुक्खू कहते थे कि मैं नदौन का ही नहीं कांगड़ा का हूं, मान के चलिए ये तो ना नदौन का है ना कांगड़ा का है, ये शिमला का है। यहाँ का एक शिमला का ग्रुप जो है वो मैं समझता हूँ कि भारी पड़ गया है हिमाचल प्रदेश के ऊपर। इसके मित्र दोस्त जो थे वो सारे इसने कैबिनेट मंत्री बना दिए, जो कैबिनेट में नहीं भी है उनको कैबिनेट का दर्जा दे दिया। और फिर आप देखिएगा कांगड़ा के साथ कितना भेदभाव। एक कांगड़ा का भी हूँ और कांगड़ा को पर्यटक राजधानी बनाने जा रहे थे। पर्यटक राजधानी का कोई मतलब ही नहीं होता है। देयर इज ओनली वन कैपिटल और वो शिमला है, एक राजधानी है। इसको तो दूसरी राजधानी बना सकते हैं। बैठ गया है तो दे नहीं रहा है कांगड़ा को, तो ये कांगड़ा का काम का हितैषी हो गया। और ऊपर से साहब किसको ले आए लोकसभा के चुनाव के लिए? श्री आनंद शर्मा। आनंद शर्मा जो सिर्फ शिमला में उसका एक मकान है, नहीं तो सारा जीवन उसका जो है मेरे ख्याल में 45-50 वर्ष जो है दिल्ली में गुजर गया। वो एक टूरिस्ट की तरह आ जाता है। यहाँ के जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो एक सीट उसके नाम पे दे देते हैं, वो राज्यसभा का मेंबर बन के चला जाता है और फिर बड़ा भारी देश का नेता बन जाता है। शिमला का कभी कभी माल का टूर करता है साल में 2-3 दफा। कांगड़ा के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। इतनी बेइज्जती कांगड़ा की इन लोगों ने की है आनंद शर्मा को देके। मैं समझता हूं कि हमें सोचना चाहिए, हर कांगड़ा निवासी, चंबा निवासी को सोचना चाहिए कि क्या हम ऐसी जलालत बर्दाश्त करेंगे? ये जो अपमान हमारे साथ हो रहा है, हमारे पास नुमाइंदगी करने के लिए कोई नहीं रह गया था कांग्रेस के पास भी। शुक्र है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारा जो नेतृत्व है, उन्होंने हमें डॉक्टर राजीव भारद्वाज जैसा एक प्रत्याशी मैदान में उतारा है और हम जिताएंगे, हर सूरत जिताएंगे उस व्यक्ति को। वो जो है आनंद शर्मा की बात कर रहा हूं। नेवर इलेक्टेड, ऑलवेज रिजेक्टेड, और यहां जो है कांगड़ा में इंजेक्टेड। ऐसा व्यक्ति कहां से ले आए? ये एक चुनाव लड़ा था जब 1982 में मैं चुनाव लड़के इंडिपेंडेंट चुनाव करके जीता था पहली बार शाहपुर से। उस वक्त इसको कांग्रेस ने शिमला का टिकट दिया था, हार गया, बड़ी बुरी तरह हारा। उसके बाद इसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई इलेक्टरल चुनाव लड़े, इलेक्शन लड़े, कभी नहीं लड़ा। राज्यसभा का मेंबर बना 3 बार हिमाचल से, 1 बार राजस्थान का बना। जैसे इस बार सिंघवी जी को, मनु सिंघवी जी को बना दिया था, जिसकी एक अश्लील सीडी सारे सर्कुलेट वायरल हो गई थी इस आदमी की, उसको भेज दिया यहाँ। ये हिमाचल को बना क्या रखा है कांग्रेस पार्टी ने? ये शर्म आनी चाहिए प्रियंका गांधी वाड्रा को, जो इस वक्त हिमाचल में भी सिद्धू प्रस्तुत किया था और चन्नी। और देखो वहां का क्या हाल हुआ, पंजाब का क्या हाल हुआ। वहां सिद्धू दिया, यहां सुक्खू दे दिया, एक मुकेश अग्निहोत्री दे दिया। बड़ी जबरदस्त लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की टीम दे दी इन्होंने। यहाँ चलाओ सरकार को आप। मजाक बना रखा है इन लोगों ने, मजाक बना रखा है। तो मैं इसीलिए आज हम इकट्ठे हुए हैं इस मंच से ये बोलने के लिए कि देखिए कांगड़ा चंबा की इज्जत आज हमारे हाथ में है और बीजेपी इसमें डट गई है कि हमने इनको जिताना है। और आनंद शर्मा की अगर हो सके तो हम जमानत जब्त करवाना चाहेंगे। आपको याद होगा पिछली दफा भी यहाँ जमानत जब्त हुई थी, पिछले चुनाव में जो भी था उस वक्त कैंडिडेट। तो हम यही प्रयत्न और प्रयास में लगे हैं कि बड़ी भारी शानदार जीत जो है हम डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी को करवाएं और यहाँ की नुमाइंदगी के लिए उनको लोकसभा में भेजें ताकि हमारे प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत हों। हिमाचल का नाम जो है उस हिमाचल की और कांगड़ा चंबा की आवाज़ को बुलंद करें। वहाँ हमें ये यकीन है, बड़े नरम मिजाज के हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं और मिलनसार हैं, मधुर उनकी वो जो है बोल और जुबान है। और अगर आप आनंद शर्मा को सुने ना, हम तो जानते हैं ना उसको, ऐसे लगता है पता नहीं कब खाना पड़ जाए आपको वो। और हिमाचल के लोग कभी कभी दिल्ली जाते थे, मैं जानता हूँ, मेरा अनुभव है, उनके साथ ने रूखेपन से बात करता था ये कि मुझे टाइम नहीं है, मैंने तो देश को संभालना है, मैं विदेश मंत्री हूँ, मुझे मनमोहन सिंह जी ने बुला लिया है
मुझे सोनिया गांधी ने बना लिया। तो ये जो परिवारवाद सोनिया जी का, राहुल जी का और प्रियंका जी का और वाड्रा जी का चला हुआ है, इस परिवारवाद ने बर्बाद कर दी। कांग्रेस पार्टी को भी बर्बाद किया, इस देश को भी बर्बाद किया, और यहाँ भी आ बैठे, यहाँ भी बर्बाद कर रहे हैं। तो इनसे जब छुटकारा मिल जाएगा, और जब वो जो राज परिवार हिमाचल प्रदेश का है, ओ हो वीरभद्र सिंह जी का, ओहो क्या बात कहनी है, वो प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह हमले कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, उस शख्सियत को दिखा रहे हैं जो हमारी वहां से नुमाइंदगी के लिए एक मैदान में उतरी हुई बड़ी मानी हुई अभिनेत्री जो है, यहाँ की बेटी है, यहाँ की बेटी कुलमणि की बेटी है। कौन? कंगना रनौत, जिसको 4 बार राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के हाथों से, 4 बार, जिसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिसको 5 बार फिल्म फेयर का अवार्ड मिला है, उसको काले झंडे दिखा रहे हैं ये। अरे आपकी तो हैसियत नहीं है विक्रमादित्य जी या कांग्रेस पार्टी जी, आपको क्या मिला है? आपने क्या, आपकी क्या उपलब्धि है? आप बेल पे छूटे हैं, हो गया, छोड़ो बात। लेकिन प्रतिभा सिंह बेल पे है, विक्रमादित्य बेल पे है, यही आपकी उपलब्धि है ना। तो मैं कहता हूं कि ऐसा माहौल जो बना रखा है, पथराव कर रहे हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वहां थे, कंगना रनौत के ऊपर काले झंडे दिखाए गए। अरे काले करतूते तो आपकी हैं विक्रमादित्य, प्रतिभा सिंह, काले कारनामे तो आपके हैं, उनका जिक्र क्यों नहीं करते हो? गोपाल दास वर्मा ने कल अपना बयान दिया कि मेरे पर जानलेवा हमला करवा रहे हैं मेरे पर। अब उतर आए हैं, इतने नीचता के उतर आए हैं। मान लीजिएगा कि हारी है कांग्रेस पार्टी, 4 सीटों के ऊपर हारी है, मान लीजिएगा, तभी उनकी ये मानसिकता हो गई है कि काले झंडे दिखा रहे हैं और पथराव करवा रहे हैं, ये हारे हुए के एक निशान है, आप मान के चलिएगा। तो मैं यही बातें आपसे करना चाहता था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में फिर भी जब आपसे मुलाकात होगी, जब हमारे राष्ट्र स्तर के नेता आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, गृह मंत्री आएंगे, जेपी नड्डा जी आएंगे, फिर भी मुलाकात होगी, हम आपसे और बातचीत करें, ताकि ये जो मुहिम हमारी चली हुई है, आज आप हमारे यहाँ प्रभारी बैठे हैं चंबा कांगड़ा के, इनके नेतृत्व में सारा जो प्रबंध किया जा रहा है, और यहाँ नेतागण बैठे हैं, सारी हमारी रणनीति तैयार की जा रही है। हम समझते हैं इसमें हम सफल होंगे, कामयाब होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके सहयोग से हमें अधिक से अधिक जो है इस अपने संदेश को जनता तक पहुंचाने की आपकी मदद मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। प्लीज आई एम रेडी फॉर क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन आप बोलिएगा, खुश होकर बोलिएगा। पर पिछली दफा शायद आपको याद होता है कि चैरी लग गई थी यहाँ से, अदालत लगा दी यहाँ से। पहले पत्रकार वार्ता की थी, उस दौरान आपने कहा था कि सुधीर सुधार नहीं उधार है जी। तो क्या अब भाजपा में आने के बाद सुधीर सुधार हो गए हैं कि अभी भी उधार ही है? मुझे कभी कभी ऐसे शक लगता है कि आप सुनने में गलती तो नहीं लगी। उधार कहा था मैंने, उधार मैंने उधार कहा था, आपने उधार सुना। मैंने उधार कहा था, उधार ही उधार होगा, आप देखिए जी। अग्निवीर योजना पे आप क्या कहेंगे? किस चीज पे? अग्नि, हाँ, शायद इंटरनेट पे देखा होगा, इसी चुनावी अभियान के दौरान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हमारे जो है, उनसे पूछा गया था ये सवाल, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से हम विचार कर रहे हैं, क्योंकि जो फीडबैक हमें मिला है लोगों से कि वो इतने खुश नहीं हैं जो शर्तें हमने रखी हैं इसकी। तो वो कह रहे हैं कि हमने पुनः विचार करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, और इसमें हम सुधार करेंगे। जो अग्निवीर योजना है उसमें हम सुधार करेंगे, बोला उन्होंने कहा, बहुत जल्दी सुधार होने वाला है। आनंद जी कहते हैं कि उन्हें राजनीति का काफी अनुभव है और सांसद में उन्हें काफी अनुभव है और अग्रिम पंक्ति पर बैठेंगे, पर कि अगर भाजपा का नुमाइंदा चुन के जाता है तो वो पिछली पंक्ति में बैठते हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, मुझे पता है कि एक तो पहले वो चुनाव जीतेंगे नहीं, तो अनुभव का जो है वो काम नहीं आएगा, और अनुभव उनका हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, सभ्यता, हमारे रीति रिवाज से उनका कोई अनुभव नहीं है, हमारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं रहा उनको तो ये भी नहीं पता कि
कांगड़ा की कलम जो है, चित्रकला जो है, उसके जो हमारे नयन सुख और जो मानकू हैं, उनके नाम भी नहीं पता होगा उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि चंबा में विजय शर्मा जी हैं, हमारे चित्रकार हैं, उनको पद्मश्री मिला है। क्या बात करते हैं उनको तो बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। यहाँ के साथ कोई संबंध नहीं, हमें मैं समझता हूँ कोई हमारा वो उद्धार नहीं कर सकेंगे। तो कहते हैं बड़े संस्थान लेकर आए हैं वो जिला कांगड़ा में और हिमाचल में बड़े संस्थान लेकर आए हैं। नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ एक दफा बात की थी कांगड़ा की और चंबा की, तो मुझे उन्होंने कहा कि मुझे कांगड़ा का मदरा बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर मदरा वाला एक नुमाइंदा भेजना है बना के, तो क्यों ना उनके घर में पहले मदरा पहुंचा दें हम और कहें कि हमारा पीछा छोड़ो, मदरा भेज देंगे आप।